माँ जल्दी करो, हम जल्दी से फिंगचिंग छोड़ दें। क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? माँ जल्दी चलो। शू जी यारेन, तुम्हारी साजिशों ने मुझे पहले ही बर्बाद कर दिया है। तुम और क्या चाहती हो? बेशक मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। शू जियारेन, तुम कम से कम मेरे बेटे की मंगेतर तो हो। क्या तुम वाकई हमें खत्म कर देना चाहते हो? अगर ये चितयान समूह के लिए नहीं होता तो क्या वह मेरा पति बनने के लायक है? क्या वह योग्य है? तुम शू जियारेन। ठीक है, तुम दोनों में से कौन मरेगा? एक को चुन लो। मैं मरूंगी। मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान दूंगी। ओह बढ़िया, कितने सुंदर सपने देख रही हो। मैं तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ, मेरे बेटे को बख्श दो। मान, ये बेटा अयोग्य है। छोटे भाई, माँ को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नहीं नहीं, सभी क्षेत्राधिकारों के कमांडर, आदेश का पालन करो। जी लोंगशुआई। लोंगशुआई, अभी खबर मिली है आपके बड़े भाई ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। फेंगचिंग का सबसे अमीर आदमी चीहोंग हत्या और बलात्कार के घोटाले में फंसा हुआ है। और अरबों की संपत्ति का क्या होगा? उसकी मंगेतर सबसे बड़ी लाभार्थी हो सकती है। भाई, कुल्लून को आने में देर हो गई। बड़े भाई ने मुझे सेना में भेजा था। मैं सिर्फ नाम कमाना चाहता था और बड़े भाई का नाम रोशन करना चाहता था। अब भले ही मैं हीलोंग सेना का सर्वोच्च कमांडर बन गया हूँ, लड़ाइयों को खत्म किया है, चारों दिशाओं में शांति लाई, लेकिन मेरे बड़े भाई को मार दिया गया। लोंगशुआई, वो जून अभी शू परिवार का वध कर देगा और बड़े भाई की आत्मा को श्रद्धांजलि देगा। जरूरत नहीं है, इस प्रतिशोध को मैं अपने हाथों से लूंगा। चीलाओ गौ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने की हिम्मत? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? चिल्लाओ गौ। हाँ, मिस शू ने आदेश दिया था कि किसी को भी बूशू को चिलाओ गौ को श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं है। आज हमारी चितयान समूह की वार्षिक बैठक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अभी भी चिलाओ गौ को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत करेगा। तुम दोनों गंदगी की 2 बाल्टियां लो और इसे कब्र पर डाल दो और फिर उन दोनों को विकलांग कर दो। लोंगशुआई, अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दफना दूंगा। तुम मरने की इच्छा है? मरने की इच्छा है? शू परिवार तुम दोनों को बख्शेगा नहीं। चितयान समूह की वार्षिक बैठक, चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। मेरे दिवंगत पति चीहोंग ने अपने जीवन काल में सारे बुरे काम किए। न केवल भ्रष्टाचार के कारण निर्माण स्थल ढह गया, बल्कि पूर्व चेनो सिटी लॉर्ड की हत्या भी की और लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया। वह सचमुच जानवरों से भी बदतर था। यह अच्छी बात है कि ईश्वर की निगाहें सब देख रही हैं कि मुझे समय पर उसके सभी अपराधों का पता चला। जब उसे पता चला कि उसका भांडा फूटने वाला है तो वह कायर ने खुद को गोली मार ली। हालांकि जब से मैंने अध्यक्ष का पद संभाला है, हम निश्चित रूप से कानून के अनुसार काम करेंगे और समाज का भला करेंगे। वाह, वह चीहोंग कितना कमीना था, उसने इतने बुरे काम किए। अच्छा हुआ कि मिस सू ने न्याय के लिए परिवार को भी छोड़ दिया। फेंगचेंग के शीर्ष अभिजात वर्ग के सदस्य होने के लायक है। क्या खूब, कितनी चालाक और जहरीली औरत है। चीहोंग जैसा शक्तिशाली योद्धा, लेकिन उसने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना। सच में वो पूरी तरह से अंधा हो गया। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? ये कहाँ का कुत्ता है जो यहाँ आकर बकवास करने की हिम्मत कर रहा है? तुम कौन हो? चीहोंग का छोटा भाई ची कुनलुन। चीहोंग का छोटा भाई, ये तो वह है ची कुनलुन। तो तुम हो
ओह, ये तो चिल्लाओ गौ का छोटा भाई है। शीशे आओ गौ, बाहर तुम्हारी दाल नहीं गल। तो अब शू परिवार के साथ संबंध बनाने वापस आ गई। तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटने टेको, घुटने टेक कर मुझे दादा कहो, तो मैं शायद विचार करूं। तुम तो मरने की इच्छा कर रहे हो। तुम बड़ी मालकिन, इन्हीं दोनों ने शिहाई नौजवान मालिक को पीटकर अस्पताल पहुंचाया था। आज मैं अपने बड़े भाई का कर्ज चुकाने आया हूँ। ठीक है, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी करती हूँ। वांग कुआंग। तुम दोनों में से कौन पहले मरेगा? तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? अंकुआंग, ब्लड डेमन वांग तियानहू का शिष्य। क्या यह वही है जिसने अकेले एक तलवार से सभी प्रमुख शक्तियों को पार किया था? वांग तियानहू, मैंने सोचा नहीं था कि शू परिवार उसके शिष्य को भी बुला सकता है। वांग कुआंग, उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि वह ची होंग की कब्र के सामने मरने तक घुटने टेके। लोंग शुआई, देखिए वो जून कुत्ते को कैसे मारता है। मेरे भाई की कंपनी में किसी को मत मारो। जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? जब मैं तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा तब तुम्हारा सिर भी ले जाऊंगा। लोंग शुआई, वो जून ने काम पूरा कर दिया। कृपया आप इसका निरीक्षण करें। अच्छा किया। सज्जनों, मेरे दिवंगत भाई चिहोंग फेंगचेंग के नायक थे, लेकिन उस जहर खुरानी शूजे अरेन ने उन्हें मार डाला। आज छोटा भाई ची कॉनलून लौट आया और मैं अपने भाई के लिए सारा कर्ज वसूल करूंगा। ये झूठा आरोप है। ची होंग की मौत, ये सब उसके बुरे कर्मों का ही फल था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे मारा? हाँ, हालांकि ची होंग की मौत रहस्य में थी, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शूजियरिन ने उसे फंसाया था। और अपराध की खबरें तो समाचार में भी आई। ठीक है, सबूत? जब मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे कभी सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 महीने के बाद मेरे भाई की बरसी है। हर वो शख्स जिसने मेरे भाई को फंसाने में हिस्सा लिया था, उन्हें मेरे भाई की कब्र पर माथा टेककर अपना अपराध कबूल करना होगा। मैं तुम्हें बस 1 महीने का समय देता हूं। अगर कोई मना करता है, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ची होंग भी जिंदा होता तो इतनी घमंड भरी बात नहीं कहता। तुम एक नौसिखिया लड़के हो, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार आखिर किस आधार पर है? सही कहा। तुम कौन होते हो बे? फेंगचेंग के सभी शक्तिशाली और अमीर लोगों को चुनौती देने का सपना देख रहा है। जो कोई भी मुझे मारना चाहता है आगे आ सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तुम याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। तो अब हम सबको क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, जो चीहोंग एक जमाने में मशहूर था, उसे भी मैंने दुख के साथ मरवा दिया था। तो उसका ये निकम्मा छोटा भाई, वह क्या कर लेगा? पहले उसकी माँ से शुरू करते हैं। लोंग शुआई, आपने हमें अपनी पालक माँ के बारे में, लुओ होंगमेई के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। हमें जानकारी मिल गई है, लेकिन बोलो। जब से आपके भाई की मौत हुई है, ची परिवार भी बर्बाद हो गया। आपकी पालक माँ सड़कों पर आ गई हैं। वाह, वो एक भिखारी बन गई। मिस लुओ होंगमेई का ठिकाना मिल गया है। कुनलुन, खाना तैयार है। माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाई हैं। साहब, अगर तुम्हें ये बोतल नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ची परिवार की मालकिन की ये हालत हो गई है कि उन्हें कूड़ा बीन कर गुजारा करना पड़ रहा है। तुमने गलती की है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? ओ बूढ़ी भिखारिन। शू जियारेन ने हमें पहले ही इस हद तक मजबूर कर दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? जियारेन जी ने मुझे तुमसे ये पूछने के लिए भेजा है
कि ची होंग मरने से पहले तुम्हारे लिए क्या छोड़ गया? तुम लोगों ने तो उसकी सारी चीजें जला दी, वो मेरे लिए क्या छोड़ सकता था? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। रुको आंटी, यूना जी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी, जल्दी उठो। तुम जल्दी जाओ, तुम भी मेरी वजह से मुश्किल में पड़ जाओगे। जल्दी जाओ। आंटी, मैं नहीं डरती, मैं कुन्नुन की औरत हूँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। चलो जल्दी उठो। तो क्या तुम सच में ची कुनलुन की औरत हो? तुम कमीनी ची कुनलुन की औरत हो। इसे पकड़ो। तुम इसे जल्दी छोड़ दो। हट जाओ ए मुझे बुढ़िया। छोड़ो, मुझे छोड़ो। कमीने, गुहार लगाती हूँ कि इसे जाने दो। तुम्हारे आदमी ने अभी मेरे शू परिवार में हंगामा किया था और तुम मेरे हाथ में फंसने की इतनी हिम्मत कर रही हो। क्या मेरा बेटा वापस आ गया? कुन्नन वापस आ गया? वह कहाँ है? तुम शू परिवार के लोग निश्चित रूप से कीमत चुकाओगे। वह निश्चित रूप से ची बड़े भाई का बदला लेगा। कितनी अकड़ है? ची होंग तो मर चुका है, वो बेकार आदमी अभी भी शू परिवार को हरा सकता है क्या? भगवान सब देखते हैं। तुम शू परिवार ने जो गंदे काम किए हैं, वो सब उनका हिसाब जल्द ही चुकाया जाएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी बातों जितनी ही मजबूत है। कृपा करके शू नौजवान मालिक, आप इसे छोड़ दीजिए। दफा हो जाओ, आप इसे छोड़ दीजिए। दफा हो जाओ। आंटी, आप इससे गुहार मत लगाइए, तुम्हारी मौत बुरी होगी। बहुत तेज है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी ताकतवर हो। मुझे छोड़ो। साला, मुझे काटने की हिम्मत। जब मैं इससे अपना काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हें बाकी भाइयों के पास फेंक दूंगा। तुम्हारा हाल बुरा ना कर दूं। शू नौजवान मालिक, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए। आप मुझसे जो चाहो करवा लो, आप मुझसे जो चाहो करवा लो। बहुत अच्छा, जाओ और मेरी थूक खाओ तो मैं इसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। कुनलुन, बोलो, तुम कैसे मरना चाहते हो? कुनलुन, कुनलुन, मेरा बेटा कुनलुन वापस आ गया है। माँ, ये बेटा नालायक है, देर से आया। बड़े भाई को किसी ने मार दिया और तुम लोगों को इन बदमाशों ने तंग किया। बच्चे, तुम जल्दी उठो, तुम लोग जल्दी जाओ। शू परिवार हमें बख्शेगा नहीं। तुम्हारे ची बड़े भाई तो पहले ही मर चुके हैं, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। माँ, आप चिंता न करें, मैं इस बार वापस आया हूँ बस बड़े भाई का बदला लेने के लिए। तुम और यूना जी पहले अस्पताल जाओ, बाकी काम मैं संभालता हूँ। सोच लिया है कि कैसे मारना है। मैं शू परिवार के लोगों का चचेरा भाई हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते, वरना तुम शू परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हो। शू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो, तुम शू परिवार के लोग एक भी नहीं बच पाएगा। शू नौजवान मालिक, क्या तुम ठीक हो? वांग मास्टर, ची कुनलुन, तुम तो गए। वांग मास्टर, जल्दी से मार डालो। तुम्हारे ही आदमी ने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है। शाओले की थंडर ब्लेड तकनीक और क्या भाई हूँ, युद्ध क्षेत्र के लोग अभी किसी के चापलूस बन गए। तुम लेई शुआई को पहचानते हो? इससे बकवास मत करो, तुम्हारे अंगरक्षक सब जा चुके हैं। अब देखता हूँ तुम कैसे मरते हो। तियानहू साहब, इसकी जान बख्श दो, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसकी औरत को कैसे तड़पाता हूँ। मैंने कहा था तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। घमंड, टाइगर रोर गोल्डन बेल तकनीक, ड्रैगन की दहाड़ वाला
आयरन क्लॉथ। अब भाई हूँ युद्ध क्षेत्र के सिपाही वांगतियान हूँ। लोंग शुआई को सलाम। ये कैसे हो सकता है? तियान हूँ साहब, ये लोंग शुआई कैसे हो सकता है? क्या रेमिंग भी इसमें शामिल है? इस पूरे मामले का ले शुआई से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे फंसाया गया और मैं टीम से बाहर हो गया। रोजी रोटी के लिए ही मैंने शू परिवार की शरण ली। बस हो गया, ये सचमुच लोंग शुआई है। हम शिव परिवार ने आखिरकार लोंग शुआई को ही छेड़ दिया। लोंग शुआई, मैं गलत था, मैं मरने लायक हूँ। मैं गलत था, मैं मरने लायक हूँ। ये शू जिया रेन थी। उसने ही मुझे दासेन समूह को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा और चीहोंग को फंसाया। ये मेरी गलती नहीं है। आप मेरी जान बख्श दें, मैं आपकी तरफ से गवाही देने में मदद कर सकता हूँ और शू जिया रेन की शिकायत कर सकता हूँ। सही कहा। मुझे पता है कि आपके बड़े भाई की मौत के पीछे एक और बड़ी साजिश है। ये वांग तियान हूँ असल में वह। रहस्य को छिपाने के लिए जान देने की भी परवाह नहीं। निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई की मौत इतनी सरल नहीं थी। लोंग शुआई अस्पताल में तसाई का इलाज करने से मना कर रहा है। अपने प्रभारी को बाहर बुलाओ। चाची का इलाज शुरू हो चुका था। मिस यूनेजी बस सर्जरी के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें फिर से बाहर धकेल दिया गया। इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे। मिस साई का इलाज मुख्य डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन उन्हें विभाग प्रमुख ने रोक दिया। इतनी हिम्मत किसकी हुई? मरना चाहता है। दासेन समूह के अध्यक्ष लिनसेन ने ये बात कही है कि किसी भी अस्पताल को मिस साई का इलाज करने की अनुमति बिल्कुल नहीं। दासेन समूह फिंगचिंग की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है। वे हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। क्या हुआ? ये औरत अभी भी यहाँ क्यों है? जल्दी से इसे बाहर भेजो। कृपया आप तुरंत इस महिला की सर्जरी करें। क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं इलाज नहीं कर सकता। जरा देखो तो फिंगचिंग में किस डॉक्टर में इलाज करने की हिम्मत है। जब तुम सब इस लिनसेन से इतना डरते हो, तो क्या तुम मुझसे नहीं डरते? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम खुद की तुलना लिन साहब से कर सकते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम फेंगचेंग में कौन तैनात है? वह झू क्वे युद्ध क्षेत्र का बाईशवान है। उसे डॉक्टर भेजने को कहो। जी, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा है जिसे मरने का डर नहीं है, जो इस औरत को बचाने की हिम्मत करेगा। हेलीकॉप्टर? इतना बड़ा दिखावा कौन कर रहा है? क्या वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अस्पताल आ रहा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिल पाऊंगा। मरीज वहाँ है। इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तुम लोग किसे डरा रहे हो? मेरे विभाग में मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस औरत को बचाने की सोच भी नहीं सकता। तुम सब बाहर निकलो। तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्या हो गया है इस्लाल? प्रिंसिपल, आप यहाँ कैसे? एक तुच्छ व्यक्ति अस्पताल में हंगामा कर रहा था। मैं इसे तुरंत शांत कर दूंगा। गुस्ताखी। तुम किसे तुच्छ व्यक्ति कह रहे हो? वह डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको विदेश में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में नहीं होना चाहिए था? जी साहब ने मुझे बुलाया तो मैं कैसे ना आता? ठीक है, आप डॉक्टर झाओ हैं, दुनिया के शीर्ष हड्डी रोग विशेषज्ञ। असंभव। क्या ये बेकार आदमी डॉक्टर झाओ को यहाँ बुला सकता है? बेशर्म। जी साहब का अपमान करने की हिम्मत दोबारा मत करना। जी साहब, आप कौन है? तुम सब जल्दी से डॉक्टर झाओ की सर्जरी में मदद करो। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चिकित्सक का हृदय दयालु होना चाहिए। इस डॉक्टर ने अभी मेरी मंगेतर को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या ये आपके अस्पताल के नियमों के अनुसार है? बदतमीज, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है और मैं चिकित्सा संघ को भी सूचित करूंगा। पूरे फेंगचिंग में कोई भी अस्पताल तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। प्रिंसिपल, मुझे गलती हो गई। जी साहब, मुझे एक और मौका दीजिए। जी साहब, प्रिंसिपल। मैंने अभी सुना है साई यूनजी नामक उस औरत का पैर टूट गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह अभी भी उतनी ही पतिव्रता है। लू साहब,
ये वह व्यक्ति है जिसने डॉक्टर को उस साई यूनेजी की सर्जरी करने के लिए नियुक्त किया था। धत्त तेरे की, तुम लिन साहब की बात भी नहीं मानते। तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते हो क्या? क्या तुम दासेन समूह के आदमी हो? जानते हुए कि मैं दासेन समूह का आदमी हूँ, फिर भी उस लड़की का ऑपरेशन करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मरना नहीं चाहते तो उस कमीनी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर खींच लाओ, वरना मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा, वो भी उसका साथ दे सके। लोंग शुआई कैसे निपटे? क्या उसने नहीं कहा? मेरा पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। मेरा पैर। साले, मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा। चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। मुझे तुम्हें ले जाना है अपने मालिक से मिलवाने। वाह, साई यूनिजी, कितनी बदबूदार औरत है। मैंने उसे अपनी रखेल बनने को कहा और वह मना कर रही थी। बस मैंने उसे 2 चुंबन दिए थे और उसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। उसने अब शू परिवार को नाराज कर दिया है और उसका पैर भी तोड़ दिया गया है। हम जैसे चाहें उसे परेशान कर सकते हैं, वैसे ही परेशान करेंगे। मैंने लू हुआ को भेज दिया उसे अस्पताल से पकड़कर वापस लाने के लिए। इस बार मैं उसे चखाऊंगा कि मेरी ये तोप कितनी शक्तिशाली है। लिन साहब मलाई खा रहे हैं, हम भी थोड़ी तरी पीना चाहते हैं। तुम लोग कौन हो साले? क्या तुमने ही आदेश दिया था कि डॉक्टर यूनेजी का ऑपरेशन ना करें? तो तुम दोनों उस कमीनी के साथ ही हो? हाँ, मैंने ही किया। तुम क्या करोगे? सुरक्षा गार्ड कहाँ हैं? उन्हें पकड़ो और मेरे पास लाओ। उन्हें चिल्लाना पकड़ो। बंद करो, वो बेकार लोग सब दरवाजे पर लेटे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो, वरना अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं पक्का किसी को ढूंढकर तुम दोनों को मरवा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। जाओ किसी को ढूंढ लाओ। ठीक है, तुम बहुत हिम्मती हो। इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े हमला करने की हिम्मत कर रहा है। कोई आओ और इन्हें गिरफ्तार करो। शू परिवार जब आम लोगों को जहर दे रहा था तब तुम नहीं आए। एक अमीर आदमी के एक फोन पर तुम आ गए। क्या तुम अमीर लोगों के गुलाम हो? बदतमीज, क्या तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे अपना काम कैसे करना है? अगर तुम अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब तुम अंदर जाओगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या मुझे गोली मारोगे? क्यों ना तुम कोशिश करके देखो। तैयार? तुम सब फौरन रुक जाओ। तुम सब यहीं पर फौरन रुक जाओ। फेंगचेंग कमांडर बाई ड्यूजुन, आप यहां कैसे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कितना रौब है? पो जून युद्धदेव को मेरा प्रणाम। जो पो जून युद्धदेव को अपना अंगरक्षक रख सकता है तो क्या वो लोंग शुआई है? यही वो हैं। बाय डिवीजन, किसी ने मेरी हेइलोंग सेना के सर्वोच्च पंच सितारा कमांडर को छूने की हिम्मत की है। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या करना चाहिए? वो जून युद्धदेव, इसे निश्चित रूप से मौत की सजा मिलनी चाहिए। खत्म। ची कॉन लुन ही लोंग शुआई है। तुम लोंग शुआई हो? मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं। जल्दी से ले जाओ इसे। मुझे माफ कर दो। लिनसेन और लू हुआ से अच्छी तरह पूछताछ करो। मुझे शू जियारेन द्वारा उन्हें निर्माण स्थल के ढहने वाले मामले में रिश्वत देने के सभी सबूत चाहिए। जी लोंग शुआई। लोंग शुआई, अस्पताल से खबर आई है कि मिस यूनाजी जाग गई हैं। कुनलुन, यह सच में तुम हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी।
चलो हम एक साथ फेंगचेंग छोड़ देते हैं। अभी शू परिवार के लोग हर जगह ची परिवार के लोगों का पीछा कर रहे हैं, तुम खतरे में पड़ जाओगे। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और तो और शू परिवार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। जब ची बड़े भाई के साथ वो दुर्घटना हुई थी, मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये हम थे जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में डाला। तुम निश्चिंत रहो, इस बार मैं वापस आ गया हूँ तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है। हमारी शादी ची बड़े भाई ने तय की थी। जब तुम ठीक हो जाओगी हम शादी पूरी कर लेंगे। अंदर आओ, क्या बात है? दरवाजे पर 2 लोग हैं, कह रहे हैं कि वे भाभी के दूसरे चाचा हैं। यूं नजीब भतीजी, सुना है कि तुम्हारा पैर टूट गया है, तो हम तुम्हें देखने तुरंत आ गए। दूसरे चाचा, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। यूनस जी, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। जहाँ तक कंपनी के मामलों की बात है तो उसे हमें संभालने दो। योंगशिन कंपनी मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए थे, मैं इसे किसी को नहीं सौंपूंगी। तुम एक कमजोर महिला हो, तुम इसे संभाल नहीं सकती। बेहतर है कि कंपनी हमें चलाने के लिए दे दो। तुम लोग मरीज को देखने आए हो या यहाँ झगड़ा करने? तुम होते कौन हो? ये ची होंग के छोटे भाई हैं और मेरे मंगेतर भी चिकनलोन। तुम बाहर सेना में नहीं थे क्या? सुना है तुम्हारे बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो तुरंत भागकर आ गए और हमारे साई परिवार से जुड़ना चाहते हो। बिल्कुल, हमारे साई परिवार की मुफ्त की रोटी खाना चाहते हो और बड़ों की इज्जत भी नहीं करते। यूना जी, तुम इसे ठीक से समझाओ, तुम उसे ठीक से अनुशासित करो। बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ, तुम सब बाहर जाओ। हमें भगा रही हो, है ना? ठीक है, हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। 2 दिन बाद दादी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा है कि तुम भी साथ में वापस चलो। तुम्हें अब अपने परिवार में लौटने का समय आ गया है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। दादी कभी हमारे परिवार को माफ नहीं कर पाई। मेरे माता पिता के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुई। शायद वो देख रही हैं कि मेरी टांग घायल है, शायद इसलिए उनका दिल पिघल गया होगा। आखिरकार खून के रिश्ते बहुत ही गहरे होते हैं, हमें जाना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दादी, अच्छी खबर है, छिंगवान यानजिंग से आ गई है। खास तौर पर आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आई है। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे साई परिवार की प्रतिभा वापस आ रही है। दादी, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आई हूँ। क्या तुम भी जानती हो कि वापस कैसे आना है? यूना जी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह कहाँ काम करता है? अरे ये सिर्फ एक साधारण सिपाही है। अब इसे कहीं काम नहीं मिल रहा। ये हमारे साई परिवार से जुड़ना चाहता है और हर समय हमारी यूनिजी को घेरे रहता है। वांग शाओ तुम्हारे लिए पागल है और वह अपनी कम उम्र में ही फैंगचेंग मीडिया का प्रबंधक है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम इस बेकार आदमी के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें इसे लात मारकर तुरंत भगा देना चाहिए और वांग शाओ को अपना लेना चाहिए। तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? चेन इंस्पेक्टर का आगमन। चेन इंस्पेक्टर भी आए हैं। सुना है चेन इंस्पेक्टर के पीछे स्वानु युद्ध क्षेत्र के लोग हैं। अगर हम उससे संबंध बना पाए तो हमारे साई परिवार का प्रभाव निश्चित रूप से और बढ़ जाएगा। चेन इंस्पेक्टर, जल्दी से अंदर लाइए, उन्हें मुख्य मेज पर बिठाइए। हट जाओ, क्या ये तुम्हारे बैठने की जगह है? जल्दी करो और चेन इंस्पेक्टर के लिए जगह खाली करो। जरूरत नहीं है, मैं इस मेज पर बैठ सकता हूँ। तुम बेकार आदमी हो, क्या मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूँ? जल्दी उठो और चेन इंस्पेक्टर के लिए जगह खाली करो। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, समझ नहीं आया क्या? चेन इंस्पेक्टर, गुस्सा मत होइए, ये बच्चा नासमझ है। बुजुर्ग महिला, मुझे अचानक कुछ सरकारी काम आ गया है तो मैं अब विदा लेता हूँ। ये आपके लिए है। सरकारी काम जरूरी है, सरकारी काम जरूरी है। ये चेन इंस्पेक्टर ऐसे क्यों चले गए? जरूर इस बेकार आदमी की गलती है। इसने न तो चेन इंस्पेक्टर का स्वागत किया
और नहीं चेन इंस्पेक्टर के लिए जगह खाली की। चेन इंस्पेक्टर को नाराज कर दिया। श्वानभू युद्ध क्षेत्र के साथ हमारे शाही परिवार के संबंध सब इस बेकार आदमी ने बर्बाद कर दिए। तुम सच में ऐसे बेकार इंसान हो जिसे सुधारा नहीं जा सकता। खुद कामयाब नहीं हो पाता और हमें साई परिवार को भी फंसा रहा है। कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाता। बुजुर्ग महिला को भेंट की घोषणा। हुआनान व्यापार से जांगचिंग पन्ना गोभी का एक जोड़ा भेंट करते हैं। बुजुर्ग महिला के लिए कामना करते हैं कि सब शुभ हो। लायन सिटी फार्मास्यूटिकल से हुआंगिंग 2000 साल पुरानी जिनसिंग भेंट करते हैं। बुजुर्ग महिला के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। दादी, ये फेंगचेंग मीडिया के महाप्रबंधक वांगयू ने मुझे आपके लिए भेंट भेजने को कहा। हमारे हुआ गुओ के 5 स्टार कमांडर लोंग शुआई की एक सुलेख कलाकृति है। कृपया दादी इसे सहर्ष स्वीकार करें। क्या मैंने सही सुना? क्या ये हे लोंग सेना के सर्वोच्च कमांडर लोंग शुआई की लिखावट है? लोंग शुआई खुद बहुत रहस्यमय व्यक्ति हैं। उनका नाम सुना है पर उन्हें देखा नहीं। वांग यू को उनकी कलाकृति कैसे मिल गई? लोंग शुआई की कलाकृति? मैं वास्तव में इसे स्वीकार करने के लायक नहीं हूँ। यून जी, पता नहीं तुम कौन सी भेंट लेकर आई हो। मेरे पास भी लोंग शुआई की लिखावट है। मेरे पास भी लोंग शुआई की लिखावट है। यह कुनलुन ने मेरे लिए खोजी थी। लोंग शुआई की लिखावट इतनी आम कब हो गई? लिखावट तो अच्छी है, लेकिन अगर इसकी तुलना वांग यू द्वारा दी गई लिखावट से करें तो शैली में बहुत बड़ा अंतर है। ये नकली है। वाह, कैसे भी लोग बाहर निकल आए हैं और घटिया चीजों को अच्छा बता रहे हैं। लोंग शुआई की लिखावट का ढोंग कर रहे हैं। यून जी, मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। तुम इतने बहादुर कैसे हो गए कि हमारे हुआ गुओ के युद्ध देवता लोंग शुआई की लिखावट की नकल करने की हिम्मत कर रहे हो? दादी, ये पेंटिंग असली है, मेरा विश्वास करो। इसे टांग दो। वो एक सिपाही है, उसे लोंग शुआई की लिखावट कैसे मिल सकती है? बस बहुत हो गया। तुम कंपनी चलाने में बेकार हो और पुरुषों को चुनने में भी उतनी ही बुरी हो। आज से योंगशिन कंपनी को परिवार के प्रबंधन में वापस सौंप दिया जाएगा। जहां तक तुम्हारी बात है, जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं, तो तुम वांग शाओ से शादी कर लेना। दादी, योंगशिन कंपनी मेरे पिता की मेहनत है, इसे कोई नहीं ले सकता। और सुनो, इस जीवन में मैं कुनलुन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ये परिवार का मामला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो? बिल्कुल सही कहा। यूनाजी के मामले में वो जो चाहती है वो सब कुछ कर सकती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद ही बाहर निकल जाओ। तुम यून जी के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। यूनाजी तुम्हारे साई परिवार का खिलौना नहीं है और न ही ये तुम्हारा मुनाफा कमाने का साधन। तुम लोग उसके परिवार वाले होने के लायक नहीं हो। यूनाजी, चलो चलते हैं। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये मानते हुए कि तुम एक बूढ़ी महिला हो और यूनाजी की दादी हो, मैं इस बार माफ करता हूं। तुम साहसी पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साई परिवार में आकर हंगामा करने की? छिंगवान मिस आ गई है। आखिरकार मिस छिंगवान को देखने का मौका मिल ही गया। लिू जोंगयुन और लोंग शुआई हमारे हुआ गुओ में साहित्य और सैन्य के शीर्ष पर हैं और मिस छिंगवान वह शाही शिक्षक लिू जोंगयुन की शिष्या है। छिंगवान वापस आ गई। लोंग शुआई की असली पेंटिंग को क्यों फाड़ दिया और नकली वाली टांग दी? किस बेवकूफ ने ये किया? छिंगवान लिऊ जोंगयोन की शिष्या है। उसने निश्चित रूप से लोंग शुआई की असली कृति देखी होगी। लोंग शुआई की कैलीग्राफी को फाड़ना, क्या यह लोंग शुआई का अपमान नहीं है? ये इन्होंने किया, इस पागल और इस कमीनी ने फाड़ा। वे दादी की जन्मदिन पार्टी पर भी हंगामा कर रहे। दादी तो गुस्से के मारे लगभग बेहोश होने वाली है। कितनी हिम्मत! तुम क्या चाहती हो? तुम क्या कर सकती हो? क्या कर सकता हूँ? बस तुम्हें और साई यूनिजी को, इस कमीनी को जिंदा रहते हुए भी नरक दिखा दूंगा। तुमने क्या कहा? घुटने टेको। छिंगवान, चुप हो जाओ, मैं उसे बचा रही हूँ। मेरा इंतजार करो। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे घर ले जा रहा हूँ। क्या तुम रुक सकते हो? हम कुछ देर ठीक से बात कर लें। कुछ नहीं कहना है। ची कुनलुन, तुम वहीं रुको। इतने साल गुजर गए हैं, तुम अब भी क्यों नाराज हो?
जाकर लिऊ जोंगेन को बता देना कि वो अपनी गर्दन अच्छी तरह से साफ कर ले, ताकि अगली बार जब वो मुझसे मिले तो उसकी मौत ज्यादा भद्दी न हो। ची कुनलुन, तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन उस कैलीग्राफी को फाड़ने का तुम्हारा क्या मतलब था? तुम्हारी वजह से मेरी दादी बेहोश हो गई। तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, है ना? यह देखते हुए कि वे और यूनजी खून के रिश्ते से जुड़े हैं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। यह वही जवाब है जो मैं तुम्हें देता हूं। यूनजी का भविष्य में साई परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर तुमने फिर से जुबान चलाई और अपमान किया तो मुझे निर्मम कहने की हिम्मत मत कर। साई परिवार जैसे नीच लोगों के घोंसले से तुम जैसी कोई फिनिक्स जैसी लड़की का जन्म हुआ, लेकिन आखिरकार तुम और वे एक ही तरह के लोग। कुनलुन, तुम मत जाओ। मिस्टर साई, अपनी इज्जत रखो। वाह, वो कौन है? संक्षेप में, साई परिवार को भविष्य में कभी भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई भी साई परिवार को बचा नहीं पाएगा। क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हुई? जिज्ञासा किस बात की? उसका चेहरा देखकर तुम दोनों के बीच पहले कुछ अप्रिय घटना हुई होगी, इसलिए ऐसे छोड़ ही देते हैं। अरे, मुझे शू शिहाई द्वारा दासेन समूह को दी गई रिश्वत के सारे सबूत मिल गए हैं। क्या मैं इसे अभी प्रकाशित कर दूं? पहले इसे संभाल कर रखो। ठीक है। वह विकास परियोजना भी। हाँ, क्या तुम्हें तियानलोंग विकास परियोजना के बारे में पता है? क्या तुम उसी परियोजना की बात कर रहे हो जिसके लिए चीहोंग भाई जिम्मेदार थे? जरूर पता है। उस समय कई कंपनियां इसे हथियाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन चीहोंग भाई की घटना के बाद परियोजना वापस ले ली गई और रोक दी गई थी। अब उसके लिए फिर से टेंडरिंग शुरू हो गई है। क्या तुम में आत्मविश्वास है कि इसे हासिल कर पाओगी? मैं निश्चित रूप से इसे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन योंगशिन कंपनी का आकार बहुत छोटा है, यहाँ तक कि टेंडर के लिए बोली लगाने की भी योग्यता नहीं है। मैं रास्ता निकालता हूँ। हम खबर को रोक नहीं पा रहे हैं। ची कुनलुन का शू परिवार पर बदला पहले ही कुछ परिवारों तक पहुंच चुका है। ची कुनलुन, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगी। गे अंकल, इस बार आपकी वजह से हमारे समूह के शेयर फिर से बढ़ गए हैं। मेरा सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो पिछले महीने जो अच्छी शराब तुमने ली थी वो मुझे दे दो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो बदमाश लड़के। गे अंकल, वह बढ़िया शराब मैं कल आपको घर भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। एक पैकेट सिगरेट दो। कौन सी सिगरेट चाहिए? रेड रिवर, जो मेरे बड़े भाई को सबसे ज्यादा पसंद। मैं तुम्हें नहीं जानता, जल्दी से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। गे अंकल, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। गे लाओ तो इस महीने की सुरक्षा राशि देने का वक्त आ गया है ना? मैंने तैयार रखी है, आप गिन लीजिए। ठीक है, अगले महीने 8,000 बढ़ा देना। 8,000? मैं तुम चितियान समूह में नहीं रहे और जीआरएन जी के साथ भी नहीं हो। तुम्हें यहाँ छोटी दुकान खोलने देना पहले ही बहुत दयालुता है। या क्या तुम चिहोंग के साथ दफन होना चाहते हो? ये कौन है? ये तो बस एक ग्राहक है। 8,000 तो 8,000 सही। ठीक है, ज्यादा नखरे मत करना। पैसे नीचे रखो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा पैसे नीचे रखो और फिर गे अंकल के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या तुम खरबूजे के बीज खाते हुए कोई कीड़ा खा गए हो क्या? ठीक है, गिलाओ तो कोई सहारा मिल गया? हरामजादे, मेरे काम में दखल मत दो। अगर मरना नहीं चाहते तो आओ और मेरे सामने घुटने टेको और जमीन पर पड़ा पान मसाला खाओ।
यांग भैया, आप इसे गंभीरता से न लें, ये बस एक पागल है। ये सिगरेट का पैकेट। दफा हो जाओ, अगले महीने सुरक्षा शुल्क 2 गुना कर दिया जाएगा। मत खाओ तो मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। ये पान मसाला मैं इसकी जगह खा लेता हूँ, कृपया करके उसे यहीं छोड़ दीजिए। गए अंकल, डरिए मत, मैं संभालता हूँ। इसे मार डालो। माफी मांगो। समझदारी इसी में है कि अभी झुक जाओ। गे अंकल, मेरी गलती हो गई। आप बड़े भाई से कहिए कि मुझे माफ कर दें। चले जाओ। चलो चलो चलो। जी कुनलुन, तुम जल्दी से फेंगचेंग से चले जाओ। शू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। गए अंकल, आप चिंता न करें, शू परिवार ज्यादा समय तक उन्माद में नहीं रह पाए। तुम जी कुनलुन, तुमने तरक्की कर ली है। काश मैं थोड़ा जल्दी वापस आता। मेरे बड़े भाई की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी और आप भी इसमें फंस गए। ये कैसी बात है? मैंने तुमची परिवार की मदद की है, मुझे कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। अगर तुमची परिवार नहीं होता तो मेरी पिछली शान कहाँ होती। मुझे पता है, अभी शू परिवार ने तुम सभी को निशाना बनाया हुआ है। तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। आप बाहर के सभी वरिष्ठों को इकट्ठा कीजिए और मेरी मंगेतर की योंगशिन कंपनी में आ जाइए। तुम्हारी मंगेतर साई यूना जी की बात करें तो चिकलन, तुम्हारे भाई का नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला क्या तुम जानते हो? क्या इसका मिस यूंजी से भी कोई लेना देना है? शायद नहीं। जिस रात यह घटना हुई थी उस रात आपके भाई को साई यूनजी के चचेरे भाई साई छिंगशान का फोन आया था और वो उसी रात कंपनी से चले गए थे और अगले दिन दुर्घटना हो गई। मैं निश्चित रूप से बड़े भाई को बेकसूर साबित करूंगा। तो क्या मैं कल आपके बड़े भाई की कब्र पर जा सकता हूँ? कल मैं अपनी माँ को साथ लेकर आऊंगा और हम साथ मिलकर बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने जाए। ठीक है? ओए मूर्ख, मेरी चीजें पैक करने में मदद करो। लीजिए। क्या आपने लेमिंग से संपर्क किया? लेमिंग ने कहा कि वांग तियानहू वास्तव में गायब हो गया है। सेना में कोई कह दे कि वह गायब हो गया है और वह गायब हो जाए। लेमिंग ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह गुप्त रूप से जांच कर रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि वांग तियानहू को एक गोपनीय आदेश द्वारा लीमिंग में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये रूढ़िवादी बूढ़े लोग जो प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने वाले लीमिंग अकादमी में है। आज शू परिवार की पितृ पूजा है, इसलिए यह रास्ता बंद है। दूसरे रास्ते से ही जाओ। शू परिवार की पितृ पूजा के लिए रास्ता बंद कर दिया जाएगा? बकवास। क्या तुम्हें नहीं पता कि शू परिवार क्या है? जल्दी निकलो यहाँ से। तुम रास्ता छोड़ो। तुम लड़ने में अच्छे हो तो क्या हुआ? हमारे पास पीछे पूरी लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं। दम है तो उड़कर जाओ। भाई शुआन को फोन लगाओ। लोग फेंगचेंग में कहते हैं कोई शू परिवार से पंगा नहीं लेता। बख्तरबंद दस्ता यहाँ लेकर आओ। क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? मारते रहो। शू परिवार सुनते ही क्या तुम भाग नहीं गए? कचरा। कुनलुन, क्या हम किसी और दिन वापस आ सकते हैं? चिंता मत करो माँ, आप बस आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। यांग भैया और वे सब अभी तक क्यों नहीं गए? मुझे भी नहीं पता। यांग भैया, युद्ध वाहन, बहुत सारे युद्ध वाहन। शिहाई, तुम शांति से विश्राम करो। शू परिवार के पूर्वज मेरी रक्षा करें। मुझे चिकुनलन की जान का उपयोग जरूर करना होगा शिहाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। मिस जियारेन, क्या मैंने तुम्हें एक रास्ता बंद करने को कहा था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाए? तुम्हें रखकर शू परिवार क्या? युद्ध वाहन, हमारी गाड़ियां तो टूट गई हैं। चिकुनलन, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समर्थन दे रहा है, तो क्या मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती? मैं चाहती हूँ कि तुम सब चिकुनलन के साथ दफन हो जाओ। बेटा, वे सब कौन थे?
वे मेरे दोस्त थे जब मैं सेना में। लोंग शुआई, बख्तरबंद टुकड़ी पहाड़ी की चोटी पर तैयार है, कृपया निर्देश दें। चलो चलो, पहले मेरे भाई की कब्र पर माथा टेकते हैं। ठीक है। मेरा बेचारा बेटा, तुम्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। धिक्कार है, शू परिवार पर धिक्कार है। लोंगशुआई, मुझे जाने दे और इन कमीनों के समूह को पूरी तरह मार डालने दें। शराब लाओ। भाई, मैं माँ को लेकर तुम्हें देखने आया। कैसू साहब आ गए हैं। वो पहले से ही रास्ते में। मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने शू परिवार के पैतृक कब्रिस्तान में दफना देना चाहती हूँ। जब हम वापस जाएंगे तो मैं जी होंग की कब्र को हटा दूंगा और उसके ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय बनवाऊं ताकि वो हमेशा गंदगी और पेशाब के नीचे दफन। अच्छा विचार है, बस यही करो। मेरा बेचारा बेटा, तुम नीचे कैसे हो? माँ, रोना बंद करो। हाँ, शू परिवार के उन कमीनों को हंसने का मौका मत दो। चिहोंग साहब ने फेंगचेंग के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कृपया अपना दुख कम करें। वह पहाड़ बहुत ऊंचा था। क्या तुम्हें पूरी शक्ति से तैयार होने के लिए सिर्फ देखने को कहा गया था? समझ गया। सभी लोग बंदूकों के मुंह मोड़ो और उत्तर पश्चिम कोने की पहाड़ी पर निशाना साधो। क्या वाइश्वान पागल हो गया क्या? क्या वह यहाँ बमबारी करने वाला है? यह निश्चित रूप से खाली गोले हैं, बस डरा रहा है। 3 सेकंड की उलटी गिनती, आग लगा दो एक बेस के लिए अस्थायी रूप से। 3, 2, यह पागल कुत्ता सच में कर रहा है। एक। जल्दी भागो। जल्दी। गोला दागो। अरे दीदी, चिकुनलून, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। दीदी, हमारे पैतृक कब्र को भी बम से उड़ा दिया। अब हम कैसे जिएंगे? सिर्फ कब्र ही नहीं उड़ाई गई, बल्कि पूर्वजों के कंकाल भी पूरी तरह से राख में बदल गए। आखिर हमें किस पाप का फल मिल रहा है? कजिन दीदी, आज चिकुनलून को यही मरना हो, नहीं तो भविष्य में शू परिवार लोगों को मुंह कैसे दिखाएगा? मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो। वाह, क्या जबरदस्त बमबारी की है। चिहोंग की पूजा नहीं करने दी। भविष्य में तुम शू परिवार भी पूजा करने के बारे में कभी सोचना भी मत। मेरे बच्चे, तुमने देखा तुम्हारा छोटा भाई तुमसे बदला ले रहा है। भाई चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। डिवीजन को रिपोर्ट, गोलाबारी पूरी हो गई है, कृपया निर्देश दें। वहीं रुके रहो। बस वही है, पीछा करो। साला, हिम्मत कैसे हुई हमारे पुरखों की कब्र को उड़ाने की? चिहोंग की कब्र को तोड़ दो। चिकुनलून, अभी किसने समाधि पर खून फेंका और शब्द खोदे थे? आप शू परिवार के बुजुर्ग मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं मूल रूप से बड़े भाई की बरसी का इंतजार कर रहा था, फिर कार्यवाही करता। लेकिन अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं मारा तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। खंक, हाँ 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 हाँ। हो जून, मेरे परिवार को कार में ले जाओ। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हें ठीक नहीं कर सकती? हम तुम्हें महाभियोग लगाने के लिए किसी को ढूंढूंगी और तुम्हें संगठन द्वारा जांच और सजा दी जाएगी। खुशी से जाओ, पत्थर पर लिखे नाम वाले को पकड़ कर लाओ। जी। तो साहब, आप आ गए। ओह, ये तो एक मास्टर है। दुर्भाग्य से तुम्हें अभी भी यहीं मरना होगा। तुम कितने निर्भीक हो। कोई जरूरत नहीं है, वह पहले ही दान क्षेत्र तक पहुंच चुका है। ये बंदूक उसे नहीं मार सकती। तुम जानते हो कि मैं दान क्षेत्र तक पहुंच चुका हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेक रहे। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। क्या?
चीसाई रक्षा पंक्ति में हलचल हो रही है। ट्वानु युद्ध क्षेत्र पहले ही दूसरे स्तर के अलर्ट पर है और तुम यहाँ अपनी शान दिखाने आए हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम कौन हो? ये रहस्य कैसे जानते हो? उसका सिस्टम से कुछ संबंध है, नहीं तो वह एक यूजुन को कुत्ता नहीं बना सकता। मैं तुम्हें पूरे 3 सेकंड देता हूँ, वापस अपने क्षेत्र में तुरंत जाओ। 1 कृपया साहब तुरंत आगे बढ़े। मैं इस आदमी का सिर लेना चाहती हूँ और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। 2 मौत सिर पर है और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। 3 ची परिवार के बचे हुए लोग आज मरेंगे। मत जाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? साहब गोलियों से भी बच सकते हैं। इन कमीनों को मारना जैसे चींटी को कुचलना है। अधिकार का दुरुपयोग करने वाला कुत्ता। अगला, मैं तुम्हें मारूंगा। जैसे ही मैं इंची परिवार के लोग को मारूं, मैं उनकी कब्रों पर शौचालय बनवाऊंगा। शौचालय, हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा। मैं तुम्हें मारने के लिए सच में मूल रूप से दान शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम्हारा शरीर का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सो साहब का यह अंगरक्षक भी मरना चाहिए। इसे मार डालो। अभी तैयार हो जाओ। रुक जाओ तुम कुत्ते कहीं के। मैंने तुम्हें जो योग्यता सिखाई है वह तुम्हारे रौब दिखाने के लिए नहीं है। हैं प्रशिक्षक, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। लोंग शुआई, कृपया आदेश दें। खत्म हो गया। वह वास्तव में लोंग शुआई है। क्या मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था? दिया था। अफसोस कि तुमने इसकी कदर नहीं की। मैं तुम्हें सैनिकों का एक दस्ता देता हूं। चिसाई जाओ और मुंह हान हाद को मार डालो। अगर तुम उसे मार नहीं पाए तो वापस मत आना। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं। मुहान हादा, ये खतरे से भरा सफर है। तुमने मेरे छोटे भाई को छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, ये निश्चित है। क्या तुम जानते हो कि मेरे पीछे कौन है? चाहे कोई भी हो, उसे मरना होगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझसे गलती हो गई। मैं ची साहब के लिए मंदिर बनाने को तैयार हूं। मैं विजय, इस जगह पर बारी बारी से पहरा दो। कोई भी इसे बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसे मार डालो। तो तुम्हें यहां किसने भेजा? वह है। तुम्हें किसने भेजा है? लोंग शुआई को जवाब। ये जियांगलोंग झाओ परिवार का दूसरा बेटा चाओलुएन है। बाकी मुझे पता नहीं। जियांगडोंग छाओ परिवार तियानजी पैवेलियन में उनकी काफी ऊंची हैसियत है, फिर भी वे ऐसी चीजों में शामिल हो रहे हैं। ये लोग, बस मुझे उनका कमजोर पक्ष ढूंढने का मौका मत देना। संदेश को रोका नहीं जा सकता। छी कुनलुन का शू परिवार पर बदला कुछ परिवारों तक पहले ही पहुंच चुका है। बेकार लोग, बाहर निकल जाओ। सुनिए महोदय, वह सुमु को भी वश में कर सकता है। हम जब तक वह इस सिस्टम के भीतर है, वो मेरे काबू से बाहर नहीं जा सकता। महोदय सही कह रहे हैं। सबसे जरूरी काम त्यालोंग परियोजना को जल्दी से हासिल करना है, वरना ये मत भूलो कि तुम्हारा शू परिवार आज की स्थिति तक कैसे पहुंचा है। हमारा शू परिवार महोदय के कुत्ते हैं। महोदय जो कहते हैं वही होता है। त्यानलोंग परियोजना के लिए बोली लगाने की योग्यता कैसी है? गेलाओ के होने से लगभग हो गया है, लेकिन थोड़ी कमी है आपूर्तिकर्ताओं और डेवलपर्स के समर्थन की। तुम लोग कौन हो? तो तुम ही हो जिसका नाम ची कुनलुन है? हाँ। तो तुम ही हो जो शू परिवार के खिलाफ खड़े हो? हाँ। शू परिवार के पूर्वजों की कब्र तुमने उड़ाई थी? तो क्या? क्या तुम तो सच में कमाल हो भाई।
मैं तो कब से ऐसा करना चाहता था। हाँ हाँ। हाँ, आप लोगों को इंतजार करवाया। कॉलोन भी आ गया है। जी होंग बड़े भाई का छोटा भाई सच में हौसले वाला है। योंगशिन के साथ सहयोग करने में कोई समस्या नहीं है। मुझे शू परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज हम योंगशिन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ने सबको दिखाया है जी होंग का बदला लेने की उम्मीद। अब कोई भी शू परिवार से नहीं डरता और वे हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया। इस तरह हम त्यानलोंग परियोजना के लिए बोली लगा सकते हैं। लेकिन शू परिवार निश्चित रूप से हमसे प्रतिस्पर्धा करेगा। पिछला सारा डेटा शू परिवार के पास ही रह गया था। मैं इसका हल निकाल लूंगा। तुम लोग पहले मीटिंग शुरू करो। गे अंकल, आपको कष्ट हुआ। ठीक है। जियांग चेंगजू, मैं ची कुनलुन हूँ। लोंग शुआई नमस्कार। और जून युद्ध देवता ने मुझसे संपर्क किया था। ठीक है। त्यानलोंग परियोजना से संबंधित पिछला परियोजना डेटा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई बैकअप रहती है? अरे हाँ है, मैं अभी आपको भेजता हूँ। कुनलुन, क्या सच में तुम हो? मैं तुम्हें पता भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ। यू शियाओरोंग। यू शियाओरोंग। तुम इतने समय से गायब थे, मुझे लगा मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। तुम यहाँ कैसे? ली शियाओ जिंग की शादी होने वाली है, बस इसीलिए आज उसने दोस्तों को खाने पर बुलाया है। ली शियाओजिंग, तुम्हें चाहने वाले इतने सारे थे, इसलिए तुम्हें याद नहीं होना सामान्य। तुम ये मैं तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, सोचा नहीं था कि आज मुलाकात हो जाएगी। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। चलो चलो अरे चलो, ये भी 0-1 में है। भाई मुड़ना है। हाँ, देखो तो मैं किसे लेकर आई हूँ। कुनलुन, यही है आज की मुख्य पात्र, ली शियाओजिंग। ये मेरे पुराने सीनियर हैं और ये मेरे मंगेतर झाओ येन हैं। आप दोनों को बधाई। धन्यवाद। सिर्फ मुंह से बधाई मत दो, क्योंकि तुम देर से आए हो। इन सबको पी लो। मैं शराब नहीं पीता। झाओ साहब जाम पेश कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। ज्यादा अक मत दिखाओ। कुनलन सच में शराब नहीं पी सकता। मैंने अभी उसे सेफालोस्पोरिन खाते देखा था। देखो, जिसके पीछे तुम भागती थी, आज उसे अभी भी एक महिला की जरूरत है जो उसकी तरफ से बोले। झाओ येन, हम सब एक दूसरे के सहपाठी हैं, इतनी कड़वी बात मत कहो। झाओ येन मजाक कर रहा है। कुनलुन, तुम बुरा मत मानना। इतने सालों से सहपाठियों से संपर्क नहीं किया। क्या तुम काम में बहुत व्यस्त थे? सेना में था। सभी सहपाठी हैं, कुछ अभी भी सिपाही हैं। जाओ साहब पहले से ही एक बड़े मालिक बन गए हैं सेना में। क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिली इसलिए वापस आ गए? यहाँ आओ मेरी कंपनी में, मैं तुम्हें सुरक्षा गार्ड का कप्तान बना दूंगा। हाँ 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 हाँ। कुनलुन, जब से तुम फेंगचेंग आए हो, क्यों ना तुम झाओ येन के साथ जुड़ जाओ। कम से कम तुम 2 वक्त की रोटी तो कमा सकोगे। धन्यवाद, मुझे जरूरत नहीं। सच में एहसान फरामोश है, अभी भी ढोंग कर रहा है। अपनी शक्ल तो देख लो आखिर। काबिलियत नहीं है फिर भी अकड़ है। उसकी इस हालत में सुरक्षा गार्ड बनाना भी उसकी तारीफ करने जैसा है। खुशकिस्मती है कि शियाओ जिंग की पसंद वाकई अच्छी है। उसे झाओ साहब जैसा उत्कृष्ट आदमी मिला है। अगर उसे कुछ साधारण सिपाही मिलते तो आज भीख मांगनी पड़ती। कुनलुन, क्या हमें अब चले जाना चाहिए? किसी को एक दस्तावेज देने का इंतजार कर रहा हूँ और फिर तुरंत चला जाऊँ। ओह, अभी भी ढोंग कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें दस्तावेज देने आ रहा है। किसी को पैसे देकर बुलाया होगा। अभी मैं पूछूंगा कि उसका आने का शुल्क कितना है। जियांग जियांग चेंगजू। हे भगवान, ये जियांग चेंगजू है, वह यहाँ क्यों आए? जाओ साहब जियांग चेंगजू को बुलाने में कामयाब रहे। जियांग चेंगजू, आप आ गए। तुम कौन हो? दूर हो जाओ। अरे, जियांग चेंगजू जाओ येन को पहचानते ही नहीं है। क्या जियांग चेंगजू गलत जगह आ गए हैं? जी साहब, ये आपके दस्तावेज हैं। धन्यवाद। साहब, क्या कोई और हुक्म है? नहीं। ओह हाँ, वो तुमसे पूछना चाहता है मेरे लिए सहायक अभिनेता बनने की फीस कितनी है। माफ करना, ये मेरी जबान की फिसलन थी। माफ करना, माफ करना।
कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतने सफल हो गए हो कि चेंगजू भी तुम्हें दस्तावेज देने आए। नहीं, बस ऐसे ही है। क्योंकि तुम फेंगचेंग वापस आ गए हो तो अब हम बाद में ज्यादा मिला करेंगे। क्या ये इसलिए है कि इस बार तुम मुझे मारने में सफल नहीं हो पाई? चलो, ये भी 0-1 में है। बाईं ओर मुड़ना है क्या? हाँ। जब अगली बार हमें फुर्सत मिलेगी तो हम फिर मिलेंगे। हेलो यूना जी, मुझे प्रस्ताव मिल गया। ये अंकल को सूचित करो, गोली लगाने के प्रस्ताव की तैयारी जल्दी शुरू करो। अरे पता नहीं ये योंगशिन कंपनी के लिए है या चितियान समूह के लिए। मुझे लगता है कि चितियान के लिए ही होगा। तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है, ज्यादा देर तक खड़े मत रहो, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। मैंने पता कर लिया है, जजों को हमारा ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया है। बिना किसी रुकावट या बाधा के हम निश्चित रूप से ये हासिल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि चीहोंग को फंसाने वाली बात हमेशा छिपी रहेगी? चितयान समूह जल्द ही वापस हमारे पास आ जाएगा। इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम रोगे। क्या उसके पास कोई और चाल है? योंगशिन कंपनी अग्रणी है और नवाचार कर रही है। उनके पास मजबूत ताकत है और कई कंपनियों के साथ उनका घनिष्ठ सहयोग है। लेकिन योंगशिन कंपनी की बोली लगाने की योग्यता रद्द कर दी गई है। कृपया आप सभी थोड़ा सा इंतजार करें। न्यायाधीशों के पुनर्मूल्यांकन के बाद तियानलोंग परियोजना के ठेकेदार की घोषणा की जाएगी। नमस्ते, हमारे पास पूरी योग्यता है और बोली लगाने का प्रमाण पत्र भी है। क्या कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है, ये योग्यता मैंने ही रद्द की है। यही है वह नए उप सिटी लॉर्ड। सुना है कि पिछले उप सिटी लॉर्ड की हत्या जी होंग ने की थी। मिस शू को तियानलोंग परियोजना लेने के लिए पहले से बधाई। सिटी लॉर्ड, योंगशिन कंपनी की योग्यता को रद्द करने का क्या कारण है? वित्तीय समस्याएं, निर्माण क्षमता की समस्याएं वगैरह। नहीं, तुम कौन हो? वह चीहोंग का छोटा भाई है। वही जो उस बदकिस्मत का परिवार है। हम नियमों और कानूनों का पालन करते हैं और अन्य कंपनियों का सहयोग भी है। जब हमने योग्यता के लिए आवेदन किया था। अगर मैंने कहा नहीं तो मतलब नहीं। ये मत समझना कि अगर तुम दूसरे मालिकों को मना लोगी तो काम हो जाएगा। क्या ये सिर्फ सभी मालिकों के साथ सोना नहीं है? हाँ 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 हाँ। अपने कमीने भाई की तरह बनना चाहते हो क्या? तुम उप सिटी लॉर्ड को मारना चाहते हो, है ना? किसी को बुलाओ और इसे पकड़ लो। रुको। श्यूप, सिटी लॉर्ड, कृपया योंगशिन कंपनी की बोली लगाने की योग्यता तुरंत बहाल करें। जियांग चेंगजू, आप ये कानून का उल्लंघन करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। चेंग में सिर्फ आपकी नहीं चलती है। तुम अगर आपने फिर से दखल देने की हिम्मत की तो ऊपर वाले को मुझे आपकी जगह बिठाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आदमी, इन्हें तुरंत ले जाओ। रुको शेहेंग, मैं तुम्हें तुरंत रुकने की सलाह देता हूं। भले ही उसके पास युद्ध क्षेत्र का समर्थन हो तो क्या उसका भाई अभी भी मरा नहीं है? इतना भी महान नहीं था क्या? जियांग चेंगजू, आप उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? क्या उसकी पत्नी ने भी आपके साथ रात बिताई है? हाँ हाँ। मौत को बुलावा, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करने देता हूँ। कौन लुन? आओ, मुझे मार डालो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। सबको देखने दो। ची परिवार के लोग सब हत्यारे हैं। कन्नलन, रुको। ऐसे तुम्हारे भाई पर लगे कलंक को कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। तुम कितने भी शक्तिशाली हो तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो क्या मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती हूँ? अच्छे से जिंदा रहो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ? अच्छे से जिंदा रहना,
मेरे तुम्हें मारने का इंतजार कर। केंद्रीय गुप्त जांच अधिकारी के तौर पर सिटी लॉर्ड शेहेंग को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के संदेह में पद से हटाकर जांच के लिए ले जाने का आदेश देती हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे एक फोन कॉल करने दो। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे संरक्षक उप प्रांतीय गवर्नर पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं। तुम दोनों एक साथ सिलाई मशीन चलाने जाओ। रुको, मुझे फंसाया गया है, मैं आपको समझा सकता हूँ। समय आ गया है। चूंकि योंगशिन कंपनी सभी योग्यताओं को पूरा करती है और न्यायाधीशों के नए दौर के ऑडिट के बाद मैं घोषणा करता हूं कि त्यालोंग विकास परियोजना योंगशिन कंपनी द्वारा शुरू की जाएगी। कृपया योंगशिन कंपनी के प्रभारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बैक स्टेज पर आए। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। मैं जाकर हस्ताक्षर करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पाया कि चीहोंग बड़े भाई की मौत के पीछे कुछ और राज है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम्हारे शिक्षक लिu जोंगयुन मुझे खुश करना चाहते हैं? शिक्षक केवल मुझे पढ़ाते हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं है कि मैं कैसे काम करूं या क्या काम करूं। उस साल मेरे शिक्षक प्रोफेसर वू को मार दिया गया था। क्या ये भी तुम्हारा अपना विचार था? नहीं नहीं, वो उस साल की बात नहीं है। ये वास्तव में शिक्षक की गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है। उस साल तुमने लिu जोंगयुन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची और प्रोफेसर वू की मौत का कारण बनी। ये बदला मैं ची कुनलुन अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वो इसीलिए क्योंकि प्रोफेसर वू को बहुत सारे राज पता थे। शिक्षक ने कहा था कि अगर वह दुश्मन के हाथों पकड़े गए तो हमारे हुआ गुओ का भविष्य कल्पना से परे होगा। कोई रास्ता नहीं था, हमें प्रोफेसर वू को मारना पड़ा। यही इंसान और जानवर में अंतर। कुनलुन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो तो क्या मेरे मरने के बाद प्रोफेसर वू मुझे माफ कर देंगे? मेरी भी मजबूरियां थी। जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत देर से काम कर रही हो। बस ये काम खत्म करके मैं आराम करने चली जाऊंगी। ठीक है? लोंग स्वाई, जल्दी फेंगचेंग समाचार देखिए, मैंने आपको भेजा है। चौंकाने वाली खबर। योंगशिन कंपनी की महिला बॉस योंगशिन कंपनी की जगह योंगशिन कंपनी की दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा। साई यूनजी ने कई पुरुष मालिकों को बहकाया, उप सिटी लॉर्ड को बुरी तरह पीटा, फेंगचेंग के विकास में बाधा डाली, बोली लगाने में मदद। हमलावर का बड़ा भाई लोगों के कल्याण को प्रभावित कर रहा है। बड़ा भाई जल्द ही प्रस्थान करेगा। पूर्व उप सिटी लॉर्ड की हत्या की योजना बनाएगा। फेंगचेंग समाचार एजेंसी। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा संपादक कौन है? मैं ही हूँ। ये सारी खबरें तुरंत हटाओ और फिर माफी मांगो। हाँ हाँ हाँ, तुम साले हो कौन? तुम कहो और मैं हटा दूं और माफी भी मांगू। तथ्यों को तोड़ मरोड़ना, अफवाहें फैलाना, क्या तुम ऐसे पत्रकारिता करते हो? मैं जो चाहूं लिख सकता हूं, तुम रोक सकते हो क्या? मेरे पास इससे भी बड़ी खबर है। तुम बस देखते जाओ कि योंगशिन को जनमत कैसे खत्म करता है। तुम साले मेरी पांडुलिपि चुराने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? अवैध अपराध अंडरग्राउंड। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? वांग्यू अध्यक्ष, ये मुझसे खबरें हटाने के लिए कह रहे हैं और मेरी पांडुलिपि भी छीन रहे हो। ओह, क्या ये चीहोंग का छोटा भाई नहीं है? साई यूनिजी के पास कुत्ते की तरह काम नहीं कर रहा। यहाँ कैसे आ गया? अरे तो ये योंगशिन का आदमी है। लिखो, योंगशिन ने लोगों को चाकू के साथ समाचार एजेंसी में भेजा और संपादकों को पीटा। ये कागजात, क्या ये तुम्हारा इशारा था? हाँ, तो क्या फेंगचेंग में मैं जो चाहूं लिखवा सकता हूँ। हम फेंगचेंग समाचार एजेंसी में हैं। अभी सभी खबरें वापस ले लो और फिर माफीनामा प्रकाशित करो, वरना तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम सब एक एक करके लिखो। योंगशिन की निंदा करते हुए एक रिपोर्ट और मरे हुए चीहोंग को उसकी लाश कोड़ों से मारो। योंगशिन कंपनी और चीहोंग बहुत बुराई करते थे। लोंग शुआई, जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने लिखा है उतना ही मैं उन्हें अभी खाने को मजबूर करूंगा। तुम जैसे बेकार आदमी की हिम्मत तो देखो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे पीछे बड़े लोग हैं, जिसके बारे में चाहें उसे लिख कर मार सकते हैं। हम तुम्हें आसानी से रौंद सकते हैं। हेलो साहब,
मेरा काम तो हो गया है। क्या हुआ गो समाचार एजेंसी के महाप्रबंधक? क्या वे निरीक्षण के लिए आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये ची होंग पर झूठे आरोप लगाना भी, क्या ये भी तुमने किसी के कहने पर किया? चिल्लाओ गो और योंगशिन इसके लायक थे। बड़े आदमी बस आ ही रहे हैं, तुम तो बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। संपादक साहब, लिख लिया है। अच्छा, अब इसे तुरंत प्रकाशित करने की तैयारी करो। चेन महाप्रबंधक आ गए हैं। आइए, हुआ गो समाचार एजेंसी के मुख्य प्रभारी चेन महाप्रबंधक का स्वागत करें। महाप्रबंधक साहब, ये दोनों यहाँ हंगामा करने आए हैं। इन्होंने न केवल अनाप शनाप बातें कही, बल्कि हमारे संपादक को सबके सामने मारकर घायल भी कर दिया। चेन महाप्रबंधक, खबरें जब आप बनाते हैं, सबसे बुनियादी मानक क्या है? तथ्यों पर आधारित होना, गंदगी फैलाना, मिस्टर साई को बदनाम किया, और जो हमारे हुए ची होंग साहब हैं उनको निकाल कर बुरा भला कहना। चेन महाप्रबंधक, आप उनकी ये बकवास बिल्कुल मत सुनिए। चुप रहो। क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि पोजून युद्ध देवता झूठ बोल रहे हैं? पोजून युद्ध देवता है? पोजून युद्ध देवता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोंग शुआई को जवाब। हाल ही में चिसाई फिर से सक्रिय हो रहा है और कई विरोधी छोटे गुट हैं वो अभी गुप्त रूप से अपनी चालें चल रहे हैं। मैं आपके लिए अभी एक विशेष अंक बनाना चाहता हूँ जिसमें एक रिकॉर्डिंग इंटरव्यू भी शामिल हो ताकि लोगों को शांत किया जा सके। ये तो लोंग शुआई हैं। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे कुचल दोगे। रद्द कीजिए, सब कुछ एकदम रद्द कीजिए। सभी समाचारों को अभी ही रद्द कीजिए। लोंग शुआई, मेरी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार हूँ। ये ड्राफ्ट, ये बहुत दुख की बात है। इन्हें खाओ। इन्होंने मेरे भाई को बदनाम किया, योंगशिन को फंसाया। ये करने के लिए तुम्हें किसने आदेश दिया था? क्या शू जियारेन में इतनी क्षमता हो सकती है? शू जियारेन ने पैसे दिए थे, लेकिन उसका समर्थन करने वाला कोई है? कौन? लोंग शुआई आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, लोंग शुआई भाग गए। लगता है अब समाचार एजेंसी में भी लोग शामिल हैं। अब मुझे और भी ज्यादा शक हो रहा है कि तियानलोंग परियोजना, ची होंग की मौत और हाल के शत्रुतापूर्ण ताकतों की अशांति आपस में जुड़ी हुई है। मौत को बुलावा दे रहे हो? समाचार एजेंसी के वांग्यू ने रिश्वत ली और योंगशिन कंपनी पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक झूठा आरोप लगाया। सुनिए सर, कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही निर्णायक कदम तैयार कर लिया है। अब आपको वही करना है जो मैं कहता हूँ। बोली लगाने की योजना सभी को मिल गई है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, जो भी बात है जल्दी बताओ। दीदी, तुम जल्दी आओ, ये तियानलोंग परियोजना से संबंधित है। अरे वाह, मेरी प्यारी चचेरी बहन, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर ही लिया। कंपनी में बहुत काम है, बात क्या है? अरे हाँ, मुझे तियानलोंग परियोजना के बारे में पता है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ये जियांगडोंग के नौजवान मालिक झाओ लुएन। जब झाओ लुएन की कब्र थी, सुमुवू को शायद इसी ने भेजा था। माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। संसद में जियांगडोंग झाओ परिवार का स्थान बहुत ऊंचा है। तुम्हारी उस तियानलोंग परियोजना के आधिकारिक प्रभारी वही झाओ परिवार है। हम अभी भी परियोजना की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आपसे यहाँ मिल पाऊंगी। परियोजना का प्रबंधन परिवार करता है, तो आज बस यहाँ मौज मस्ती करने आया हूँ। लेकिन मिस साई सच में बहुत प्यारी और आकर्षक है। अरे आओ बहन, चलो हम परियोजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक साथ जाम टकराते। परियोजना के सुचारू रूप से चलने का जश्न मनाने के लिए। हाँ। यून जी, झाओ परिवार तियानलोंग परियोजना के प्रभारी हैं। वे किसी भी समय साझेदारों को बदल सकते हैं। आज तुम्हें झाओ नौजवान मालिक को अच्छी तरह से संभालना ही होगा। मैं उनके साथ पासा खेलती हूँ। मेरा मतलब है आज रात तुम्हें उन्हें अच्छी तरह से संभालना ही होगा। असंभव। तुम किसका दिखावा कर रही हो? अगर तुम पुरुषों के साथ नहीं सोओगी, तुम्हें इतने सारे कंपनियों का समर्थन कहाँ से मिलेगा?
अगर तुम मर्दों के साथ नहीं सोती तो तुम्हें इतनी सारी कंपनियों का समर्थन कहां से मिलता? तुम तो सरासर बेअदबी कर रही हो। पहले चलती हूँ। जाना चाहती हूँ? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा जब मेरा मन भर जाएगा, तब बात करना। हाँ हाँ हाँ। कृपया जाओ नौजवान मालिक, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है, जारी रखो। आला, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैं अपना पूरा मजा लेकर ही रहूंगा। कुनलुन, कुछ नहीं हुआ। कुनलुन। नशीली दवा। तुम ही हो वैची कुनलुन, है ना? तुमने मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? आज तुम पक्का मरोगे। कपड़े किस हाथ से फाड़े? अभी भी अकड़। जब मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा, तब मैं तुम्हें उससे मेरे साथ करते हुए देखने की अनुमति दूंगा। हमला करें। कौन सा हाथ? तुम में मुझे छूने की जरा भी हिम्मत नहीं है। मैं हूँ जियांगडोंग झाओ, परिवार का झाओ लुएन। मैं ही तुम्हारा कोई सहारा हो। क्या वह मेरे झाओ परिवार को छूने की हिम्मत कर सकता है? कुनलुन रुक जाओ। मिस छिंगवान, देखता हूँ अब तुम हिम्मत करते हो या नहीं। हाँ? मुझे लगता है कि दोनों हाथ। कुनलुन, बस उसे एक सबक सिखाओ, काफी है। रुक जाओ। बोलना जारी रखो। उसने तुम्हें और कहाँ छुआ था? आज रात तुम जरूर मरोगे। हे दादाजी, कोई मुझे मारना चाहता है। आप जल्दी आओ और मुझे बचाओ। इतनी हिम्मत किसकी हुई? उसे फोन दो। तो बूढ़े, जब तुम सेवानिवृत्त हो गए हो तो आराम से रहो। अगर मरना नहीं चाहते तो इधर आओ। तुम आखिर कौन हो? मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, उसने तुम्हें और कहाँ छुआ था? हाँ, मुझे उस घटिया औरत को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था। दादाजी, मेरा बदला लो। उसका बदला लो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा। दीदी, मेरी बहन को बचाओ। ये मेरा भाई है, मैं संभाल लूंगी। ये इसीलिए कि वह तुम्हारा भाई है, इसलिए मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं मारा। तुम अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं बस उनके लिए काम कर रहा था। क्या तुम चीहोंग को निर्दोष साबित नहीं करवाना चाहते? छोटी लड़की के बलात्कार और हत्या का पूरा मामला, ये रहा सबूत मेरे पास। आप चीहोंग को बेगुनाह साबित करने में मदद नहीं कर रहे क्या? नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, मेरे पास सबूत है। ये झाओ लुएन ही था जिसने उस लड़की को मरने तक इस्तेमाल किया, और शू जियारेन ने मुझे चीहोंग पर इल्जाम लगाने के लिए कहा। मेरे पास सबूत है। कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो। मुझे पैर दो। तुमने उसे फिर से बचा लिया। मैं उसे अभी आत्मसमर्पण के लिए ले जाऊंगी। इस क्षण से हम सभी संबंध विच्छेद करते हैं। अगर साई परिवार के लोग मुझे उकसाते हैं तो मौत निश्चित है। वो बहुत ही जल्दबाजी वाला है, इतना आसानी से फंस गया। आपके कारण साहब, अब जब झाओ लुएन उनके हाथों मर चुका है और योंगशिन से तियानलोंग विकास की योग्यता भी छीन ली गई है, यह परियोजना फिर से हमारे चीतियान समूह के हाथ में आ गई है। योजना के अनुसार आगे बढ़ो।
भले ही वो सबसे ऊंचा सर्वोच्च कमांडर हो, इस बार भी उसे मेरे हाथों में गिरना होगा। ठीक है। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा भाई है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वरना तुम ऐसी स्थिति में ना फंसते। मिस साई बस डर गई हैं। ज्यादा आराम करें, बस ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। लोंग शुआई, बड़े भाई की मौत, क्या जाओ परिवार इसके पीछे का मास्टरमाइंड है? लगता नहीं। अभी खबर मिली है साई छिंगशान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है और सब कुछ बता दिया है। अब चीहोंग बड़े भाई पर उप सिटी लॉर्ड की हत्या का दोष ही बचा है, जो अभी तक साफ नहीं हुआ है। अगर तुम यू शियाओ रोंग को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो उस जगह आ जाओ जो मैंने तुम्हें भेजी है। तुम्हारी पुरानी सहपाठी यू शियाओ रोंग, बाद में मैंने जांच की, वह हाई टेबल हत्यारे संगठन में शामिल हो गई थी। पिछली बार जब तुम उससे मिले थे और उसने पुनर्मिलन में भाग लिया था, वह सब पूर्व नियोजित था। तुम्हें फेंचिंग समाचार का वांग यू याद है? वह कैसे मरा था? मैंने कहा था इतना तेज और सटीक हत्यारा सिर्फ हाई टेबल का ही हो सकता है। यूने जी का ध्यान रखना। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पर फिर भी मैं आ गया। अगर कोई बात नहीं है, मैं उसे लेकर जा सकता। कोई भी नहीं जा सकता। एक वह गद्दार जिसने तुम्हें मारने से मना कर दिया, और दूसरा चलता फिरता $5 करोड़। मैं ये $5 करोड़ नहीं कमाऊंगी। मैं ची कुनलन को नहीं मार सकती। तुम जानती हो कि मिशन ठुकराने का क्या अंजाम होता है। तुम जानती हो। वह हाई टेबल का हुआनान प्रांत का शाखा अध्यक्ष है। यन हो, उसने सफेद सिर वाला ईगल देश के 2 राष्ट्रपतियों को मार डाला है। मेरी कीमत सिर्फ $5 करोड़ है। खिलौनों से खेलना घबराहट कम नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है रेत घड़ी खत्म होने के बाद जो भी नहीं जाएगा वो सब मारा जाएगा। सुना क्या सीजर अध्यक्ष? उसकी आवाज कितनी ऊंची है? हाई टेबल काउंसिल दक्षिण पूर्व एशिया अध्यक्ष सीजर। अध्यक्ष जी। कुनलन, मेरी वजह से तुम पर मुसीबत आई, मुझे माफ कर दो। और जब हम पढ़ते थे मुझे तुमसे प्यार हो गया था, अब भी है। क्या? मैं बस कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगी। तुम कोशिश करके देखो कि क्या भाग सकते हो। लगता है अध्यक्ष को खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। तब तो उन दोनों की बहुत बुरी मौत होगी। मुझे नहीं पता था कि आप लोंगशुआई हैं। हमने आपको नाराज कर दिया, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें हाई टेबल में शामिल ही इसलिए किया था ताकि तुम मेरे दोस्त को अगवा करो। कोई हिलेगा नहीं, जो हिलेगा वह मरेगा। वांग यू और ऊप सिटी लॉर्ड, क्या उन्हें तुमने ही मारा था? हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ो, वो तो मरना चाहता है, जरूर कुछ नहीं बताएगा। हमारे पास हथियारों के ऑर्डर रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम उन्हें लोंगशुआई को दे सकते हैं। हम लोंगशुआई से विनम्रता पूर्वक गुजारिश करते हैं कि हमें जाने दे। तो यू शियाओरोंग के साथ क्या होगा? आज से यू शियाओरोंग और हाई टेबल का कोई भी संबंध या लेना देना नहीं होगा। कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। चलो चलते हैं। हमने सच में मौत को दावत दी थी कि हम लोंगशुआई जैसे महान व्यक्ति को मारने की हिम्मत कर रहे थे। लगता है तुम्हें मेरी पहचान पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ने हाई टेबल क्यों ज्वाइन किया? अपने माता पिता की मौत की जांच करने के लिए। मुझे पता चला कि ये चीहोंग बड़े भाई की मौत से संबंधित है। भाई 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 मुझे बहुत ठंड लग रही है। भाई 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 देखो, मैं अब सफल हो गया हूं। तुम्हें इतना सफल देखकर भाई को भी तसल्ली है। भाई अगर ये बड़ा जाल नहीं फाड़ा जा सकता तो हमारी माँ को लेकर जल्दी भाग जाओ। अपना ध्यान रखना भाई, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। भाई 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 अंदर आओ। लोंगशुआई, चीहोंग बड़े भाई की कब्र खोदी गई है।
चिकुनलुन, कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े भाई ने उसे ठंडा कहा। शाओपो जून, मैं अपनी ड्यूटी में असफल रहा। शाओपो जून, कृपया लोंग शुआई मुझे दंड दे। चिकुनलुन, बाईशुआन के लोग कहाँ हैं? शाओपो जून, बाईशुआन को आदेश दिया गया है शाओपो जून कि वह शिविर से बाहर नहीं निकल सकता। शाओपो जून, कब्रिस्तान में गश्त पर लगे सैनिकों को शाओपो जून भी मास्टर्स ने काबू कर लिया था। चिकुनलुन, अस्थियां कहाँ हैं? शाओपो जून, अस्थियां सैनिकों ने शाओपो जून जान जोखिम में डालकर बचा ली। चिकुनलुन, पहले किसने हमला किया? शाओपो जून, ये लीमिंग के लोग थे। शाओपो जून, लेकिन विशिष्ट आदेश शाओपो जून किसने दिए थे यह पता नहीं है। शाओपो जून, लेकिन जिसके पास ये क्षमता है। चिकुनलुन, बहुत खूब। चिकुनलुन, गाड़ी तैयार करो। शाओपो जून जी, चिकुनलुन, चाहे ये जांच हो, चिकुनलुन, या असली लड़ाई। चिकुनलुन, एक सीमा होनी चाहिए। चिकुनलुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं देश और परिवार के बड़े हित के लिए सहता रहूंगा? चिकुनलुन, मरना चाहते हो? चिकुनलुन, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दीशी की महिला शागिर्द एक। गुरुजी, ये चाल तो कमाल की है। दीशी की महिला शागिर्द एक, न केवल बाईशुआन को नजरबंद किया गया, दीशी की महिला शागिर्द एक, बल्कि चिकुनलन के शाही गार्ड्स को दीशी की महिला शागिर्द एक भी सीमित कर दिया गया है। दीशी की महिला शागिर्द एक, वह अब अकेला है। दीशी की महिला शागिर्द एक, उसके पास अब कोई मददगार नहीं बचा है। लिू जोंगयुन, पर्दे के पीछे किसी ने योजना बनाई है। लिू जोंगयुन, मैंने तो बस बहती गंगा में हाथ धो लिए। लिू जोंगयुन, आखिर वो युवा है। लिू जोंगयुन और उसके दुश्मन बहुत हैं। दीशी की महिला शागिर्द एक, अगर वो नहीं झुकता है, दीशी की महिला शागिर्द एक, तो उसकी शक्ति को कम करना ठीक रहेगा। दीशी की महिला शागिर्द एक, क्या हेइलोंग सेना का सर्वोच्च कमांडर? दीशी की महिला शागिर्द एक तब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। दीशी की महिला शागिर्द एक, उसके नेतृत्व वाला युवा गुट। दीशी की महिला शागिर्द एक शायद अब कभी उबर नहीं पाएगा। लिू जोंगयुन, चिकुनलुन। लिू जोंगयुन, मैं बहुत उत्सुक हूं। लिू जोंगयुन, मैं ये देखना चाहता हूं। लिू जोंगयुन, तुम कैसे पासा पलटते हो? माफ करना, मैं जी हुंग साहब के विश्राम स्थल की रक्षा नहीं कर पाया। बड़े भाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मुझे पता है कि तुम कोई बड़ा तूफान नहीं ला सकते, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि वे मुझे हरा दें? तो तुम ध्यान से देखो वे सब कैसे मरते हैं। कब्र खोदने का आदेश किसने दिया? मैंने। तुम होते कौन हो? कमीने, हमने तुम्हारे भाई की कब्र खोदी तो क्या? मौत। तुम होची कुनलुन, मेरे भतीजे झाओलुएन को मारा और सबके सामने ओप सिटी लॉर्ड को मारने की हिम्मत की। इसे मार डालो। हेइलोंग सेना युद्ध देवता पो जून यहाँ है। किसकी हिम्मत है जो लोंग शुआई पर हाथ उठाने की सोचे भी? हेइलोंग सेना के युद्ध देवता पो जून यहाँ है। लोंग शुआई पर हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है? लोंग शुआई? लोंग शुआई, वह भी तियानलोंग में दखल नहीं दे सकता। किसने तुम्हें मेरे भाई की कब्र खोदने की हिम्मत दी? लोंग शुआई, कृपया जाओ के हाई जनरल को छोड़ दें, नहीं तो भले ही आप हेइलोंग सेना के सर्वोच्च प्रमुख हो, आप भी इसके परिणाम भुगतने में सक्षम नहीं होंगे। लीमिंग के कमीनों, तुम लोंग शुआई पर बंदूक तानने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। मैं लिू जोंगे उनका बड़ा शिष्य हूँ, केंद्र में काम कर रहा हूँ। हमें मुलाकात करनी चाहिए। लोंग शुआई, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। अगर सैनिकों ने अपनी जान देकर रक्षा नहीं की होती तो मेरे भाई की राख अब तक उजाड़ जगह पर पड़ी होती। लोंग शुआई, तियानलोंग परियोजना हुआ गुओ की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। व्यक्तिगत हितों को इसके लिए रास्ता देना होगा। और तो और, हम कब्र पर एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, ये वास्तुशास्त्र के डिजाइन को ध्यान में रखते हुए। तुम स्पष्ट रूप से मौत को बुलावा दे रहे हो। ओ जून, तुम बीच में मत पड़ो। लगता है लोंग शुआई अभी भी काफी शांत है। मैं बस और किसी को शामिल नहीं करना चाहता। सोचा नहीं था कि तुम लोंग शुआई हो। भले ही तुम लोंग शुआई हो, फिर भी तुम तियानलोंग परियोजना नहीं रोक पाओगे, नहीं अपने भाई की कब्र खोदने से रोक पाओगे। जब तुम मर जाओगे
तो अच्छे से देख। कोई हिलेगा नहीं। ये वाकई एक लापरवाह इंसान झाओ के हाई को भी मारने की हिम्मत करता है। अब कोई गुट तुम्हारी तरफ से बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। कुनलुन, रुक जाओ। अगर तुम मारते रहे तो सच में कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। हर कोई जिसने मेरे भाई को मरने के बाद शांति नहीं लेने दी, उसे मरना होगा। क्या लोंग शुआई वास्तव में बड़ी तस्वीर की परवाह नहीं करेंगे? एक टूटी हुई कब्र के लिए तियानलोंग परियोजना में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। तुम उसे नहीं मार सकते। वह मरने लायक है। मैं कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक उच्च अधिकारी हूँ। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? अगर तुमने उसे मार दिया तो सच में कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो फिर कोई गुंजाइश मत छोड़ो। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में अजय हो। मेरे भाई ने मुझे गोद लिया, मुझे खाना पीना दिया, मुझे स्कूल भेजा और मुझे इंसानियत के सिद्धांत सिखाए। अब जब वो मर गया है फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही। तुम मेरी शक्ति छीनते, मेरा प्रभाव कम करते हो। मुझे कुछ नहीं कहते, पर तुम मेरे भाई के शव को अपमानित करते हो। मुझे बड़ी तस्वीर देखने के लिए कहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। लीमिंग तो विभिन्न शक्तियों के लिए प्रतिभाओं को पोषित करने का स्थान है। इस तरह बड़े पैमाने पर कत्लेआम करके आप और कितनी शक्तियों को नाराज करेंगे? गुरुजी, अब आपने गलती कर दी। वो सच में मारने की हिम्मत रखता है। जी कुनलन, तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं सिर्फ दिमाग से काम करूंगा? हेलोंग सेना युद्ध देवता तो बस इतना ही है। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बाकी है? जब तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं है और तुम्हें अपराध से डर नहीं लगता है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। हेलोंग सेना के सर्वोच्च कमांडर 5 स्टार युद्ध देवता छी कुनलुन, मैं वांग फेंग हूँ। तुरंत अपनी इस क्रूर कार्रवाई को रोक दो। तुरंत अपनी इस क्रूर कार्रवाई को रोक दो। ये सर्वोच्च नेता के बाद दूसरे नंबर का नेता वांग फेंग है। क्या अब भी तुम गोली चलाने की हिम्मत करोगे? ची कुनलुन, तुरंत अपना हथियार नीचे रखो। तुरंत अपना हथियार नीचे रखो। लोंग शुआई, गोली चलाओ, मुझे मार डालो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ची कुनलुन, आज की तुम्हारी इस क्रूरता का तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। मिस शुजिया रेन, याद रखना मेरे बड़े भाई की बरसी में अभी 5 दिन बाकी हैं। उस समय तुम उनकी कब्र पर आकर घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार कर लेना। इस बार तुमने बहुत ज्यादा हत्याएं कर दी हैं। अगर मैं अपने छोटे परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता तो मैं बड़े समूह की रक्षा कैसे करूंगा? सबके हित का ध्यान रखना यह छोटे लोगों का काम हुआ करता है। भैया, अब मैं कोई परेशान करने नहीं आया। तुम आराम से विश्राम करो। कुछ दिनों में शू परिवार तुम्हें मुआवजा देने के लिए यहां आएगा। लोंग शुआई, कृपया हमारे साथ यांजिंग चले। कुनलुन, अगर तुम इस वजह से मर गए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल करके उन्हें भी तुम्हारे साथ दफन कर दूंगी। और जून, किसी को ढूंढकर बड़े भाई की समाधि ठीक करवाओ और मेरे परिवार की रक्षा करना। जी। लोंग शुआई के पास इतने अधिकार हैं, वह एक पल का इंतजार करके 1000 तरीके से बदला ले सकते हैं। इतना अतिवादी क्यों हो रहे हैं? बार बार मरे हुए रिश्तेदारों को परेशान करना लोंग शुआई का ये कदम गलत नहीं है, लेकिन इस बार लोंग शुआई को बचाना मुश्किल होगा। ची कुनलुन, इस बार लगता है तुम फंस गए। पर्दे के पीछे वालों ने ये सोचा भी नहीं होगा लोंग शुआई ऐसा करेंगे। जी कुनलुन,
इस बार पर्दे के पीछे वाले लोगों ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुम मामले को इतना बढ़ा दोगे। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हें कौन बचा पाता है। साहब, क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? ची कुनलुन, इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी है। भले ही मैं सर्वोच्च कमांडर हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? हम जल्द ही एनसिंग पहुंच रहे हैं। चलो। ची कुनलुन को हटाने के बारे में हेलोंग सेना के कमांडर के पद से अभी बैठक शुरू करो। ये प्रस्ताव मैंने ही रखा है, तो मुझे ही पहले बोलने दीजिए। ची कुनलुन, तुम पर फेंगचिंग के उप सिटी लॉर्ड शी हेंग, द जियांग झाओ के हाई और केंद्र के उच्च अधिकारी कांग पियान है। लीमिंग के 14 सदस्यों की जानबूझकर हत्या का आरोप है। तियानलोंग परियोजना में बाधा डालने का भी। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं। ठीक है, तो मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ची कुनलुन को हेलोंग सेना के सर्वोच्च कमांडर के पद से जल्द हटाया जाए। ची कुनलुन, तुम्हारे पास बचाव में और कुछ है कहने को? नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। कोई भी हो, अगर मेरे परिवार को मोहरा बनाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूँ। अंतरराष्ट्रीय ने अभी कहा है कि हमारे देश की विभिन्न उच्च तकनीकी विकास परियोजनाओं की निगरानी लोंग शुआई द्वारा ही की जानी चाहिए, अन्यथा वे सहयोग बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। ची कुनलुन, बस इसी एक बात के बल पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम पासा पलट दोगे? हम आगे बढ़ते हैं। सभी सदस्यों, क्या किसी को कुछ और कहना है? ये गंभीरता के साथ निपटा जाना चाहिए। ची कुनलुन ने तियानलोंग परियोजना में बाधा डाली। सिर्फ परियोजना स्थल के चुनाव जैसी छोटी सी बात पर हमारे महत्वपूर्ण जनरलों पर, उप सिटी लॉर्ड और केंद्र के उच्च अधिकारियों पर गुस्सा उतारा और उन्हें मार दिया। ये तो सरासर मनमानी है। क्या परियोजना विकास के लिए मेरे भाई की कब्र स्थल को चुनना जरूरी था? ठीक है, मैं वापस जाकर तुम्हारे परिवार की कब्र को खोद दूंगा और तुम्हारे पिता की कब्र को शौचालय में बदल दूं। फिर तुम कोई आपत्ति मत करना। मैं लोंग शुआई के पद से हटाने का विरोध करता हूँ। आजकल विभिन्न देशों का माहौल संवेदनशील है। चिसाई हमेशा बेचैन है। वेई दाओ छोटे मोटे कार्य कर रहा है, इसलिए आज तक विद्रोह हुए हैं। अगर लोंग शुआई के नाम का डर न होता तो वे लोग शायद बहुत पहले ही हमारी सीमा में घुस चुके होते। तुम्हारी ये बात सही नहीं है। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे सिर्फ ची कुनलुन ही लड़ना जानता है। अगर हर कोई उसके जैसा करने लगे तो हमारा हुआ गुओ अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा। नियम तो नियम ही होते हैं। अगर ची कुनलुन को कड़ी सजा नहीं दी गई तो हम भविष्य में लोगों का विश्वास कैसे जीतेंगे? और बेईदाओ फिर से हमला करता है, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी सेना निश्चित रूप से जीतेगी? हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए। यांग द जियांग सही कह रहे हैं। हम ची कुनलुन की उपलब्धियों के कारण उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ची कुनलुन, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे? मैं घोषणा करता हूँ, औपचारिक रूप से ची कुनलुन को हेलोंग सेना के सर्वोच्च कमांडर के पद से हटाया जाता है। कल इस बात पर चर्चा होगी कि ची कुनलुन के हत्या और आपराधिक मामलों का निपटारा कैसे किया जाए। बैठक समाप्त। हूँ, मुझे पता है अगर लोंग शुआई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फेंगचेंग से दूर ले जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम दोनों जाकर सो जाओ, आज रात मैं पहरा दूंगा। बस कल का दिन बीतने दो, सब कुछ तय हो जाएगा। किसके परिवार पर हाथ डालते हैं? ची कुनलुन, तुम्हारे फिर से उठ खड़े होने में कम से कम 30 साल लगेंगे। लेकिन दुख की बात है, तुम्हें अब मेरे साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सभी लोग आ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं। ची कुनलुन, शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ची कुनलुन ने बाहरी ताकतों के साथ साठगांठ की और हुआ गुओ की सुरक्षा को खतरे में डाला। लोंग शुआई को पद से हटा दिया गया। अब गिरे हुए पर वार करने वाले लोग और बढ़ेंगे। हम ची कुनलुन ने कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को मारा है, उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ची कुनलुन, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ अपराधियों को मारता हूँ, क्या इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता है? मैं सुनना चाहूंगा,
कि हमारे केंद्रीय कार्यकारी कांग तियानहे ने कौन सा अपराध किया है। भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग, इसने हुआ गुओ की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। फैंगचेंग के उप सिटी लॉर्ड शेहेंग, जिसे कई हत्या के मामलों में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया था, को कांग तियानहे ने गुपचुप तरीके से छुड़ा लिया। हम पेशवाई को अंदर आने दो। जाओ के हाई दजियांग, क्या आपने उसे अपनी निजी दुश्मनी के कारण नहीं मारा? झाओ के हाई ने चिसाई के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ कर ली थी। उसका अपराध तो वास्तव में मृत्युदंड के लायक था। झूठा आरोप लगा रहे हो। लोंग शुआई, ये क्या हो रहा है? मुझे तो हटा दिया गया है और मुझे जानने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे जानूं? महोदय, अभी अभी युद्ध क्षेत्र की खुफिया जानकारी मिली है। क्या इसे बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाए? हम यहाँ कई अनुभवी सेनापति हैं, आप सब सुझाव दे सकते हैं। अरे, दोनों देशों के शत्रु पूरी तरह पागल हो गए हैं। सभी सज्जनों, पहले मेरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अभी स्थिति गंभीर है। लोंग शुआई के मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी युद्ध के अनुभवी महान सेनापति हैं। आप में से कौन स्वयं सेवा करके इस बार का मुख्य कमांडर बनना चाहेगा? अब रणनीति बनाने में बहुत देर हो चुकी है। सीधे सेना लेकर लड़ने जाना, क्या ये आत्महत्या नहीं होगी? बेदाओ, युद्ध क्षेत्र की खुफिया जानकारी ये है, शुएगुओ की छोटी टुकड़ियां धीरे धीरे हमारी सीमा की ओर बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से शुएगुओ भी आग में घी डालना चाहता है। या तो हमें दुश्मन की कार्रवाई को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, वरना वे सीमा पर घुसपैठ कर देंगे। चिकोनलुन, आपकी क्या राय है? मुझे तो हटा दिया गया है। जब मैं पद पर नहीं हूं तो मैं नीति निर्धारित नहीं करूंगा, मैं व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। अभी स्थिति जटिल है, मुझे लगता है। हरगिज नहीं। हमें नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। हमें दुश्मनों की वजह से बिल्कुल नहीं कि कुल्लून को छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो अगली बार भी बहुत खून खराबा करेगा। यांग दजियांग, क्या आप ये युद्ध स्वीकार करने को तैयार हैं? अरे, मुझमें ये क्षमता नहीं है कि मैं इस युद्ध को पलट सकूं। झाओ के हाई ने चिसाई के साथ सांठगांठ की, देशद्रोह का अपराध किया। लोंग शुआई को उसे मार गिराने का पूरा अधिकार है। कांग तियान और शिहेंग ने लोगों की जान की परवाह नहीं की और कानून तोड़ा और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कब्रिस्तानों को भी नष्ट किया। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चिकोनलुन को हेइलोंग सेना के सर्वोच्च कमांडर के पद पर बहाल किया जाए। रुको, मैंने अभी तक यह पद स्वीकार नहीं किया। लोंग शुआई, दुश्मन हमला कर रहे हैं। जब से आप सेना में शामिल हुए हैं, इस जिम्मेदारी को उठाना आपका कर्तव्य है। मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक पद स्वीकार नहीं किया। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? चीज सरनेम वाले को अपनी हद में रहना चाहिए। मुझे एक और प्रस्ताव पास करवाना है, उसका विवरण मैंने लेइमिंग को सौंप दिया है। आप लोग चर्चा करें। लोंग शुआई, सभी प्रस्ताव पास हो गए हैं। समझ गया। अब तुम तुरंत गार्ड बटालियन के बेस पर जाओ। जिन सैनिकों को मैंने तैयार किया है उन्हें लेकर शियाननान के लिए निकलो। चिसाई में मैंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। सब कुछ मेरे द्वारा तय की गई पिछली योजना के अनुसार होगा। जी। मैं तुमसे बस एक बार पूछ रहा हूं, क्या मेरे भाई की मौत में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं?